चलिए दोस्तों, आप लोगों का एमआरपी कोचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए अब स्क्वायर निकालने का जो ट्रिक मैंने टाइप 1 में जो पढ़ाया था, वहाँ पर अगर इकाई स्थान पर 0 रहता है तो किसी भी संख्या के अगर इकाई स्थान पर 0 रहता है तो उसका हम लोग वर्ग कैसे निकालते हैं, उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। देखिए टाइप 2 में अगर इकाई अंक पर अगर आपका 5 दिया हुआ रहेगा तो उस संख्या का हम लोग किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक पर अगर 5 दिया हुआ रहेगा तो उस संख्या का हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे, उस संख्या का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो चलिए, जैसे मान लेते हैं हम कुछ संख्या आपको देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका दिया हुआ रहेगा 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए 15 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले इकाई अंक में आपका 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो जब हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25। अब हम लोग को क्या करना है कि जो आपको दहाई अंक में दिया हुआ रहेगा, अभी 2 डिजिट वाला आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 1 है तो हम लोग को क्या करना है कि 1 उसका आगे वाला संख्या को सोचना है। तो 1 से आगे वाला संख्या कौन होता है? 2 होता है। अब उस 2 को हम लोग को क्या करना है कि फिर 1 से हम लोग को गुना कर देना। तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं 15 के बाद लेते हैं हम लोग 25, तो 25 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका 25 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना कि यहाँ पर जो दहाई अंक में आपका 2 दिया हुआ है, तो 2 के बाद एक अंक कौन होगा? 3 होगा। जैसे टेबल में हम लोग पढ़ते हैं 2 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग टेबल में पढ़ते हैं। तो 2 के बाद का डिजिट कौन होता है? 3 होता है। अब उस 3 को क्या करना है? इसी 2 से गुना करना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपका 35 दिया हुआ रहेगा तो 35 का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तभी हम आपको क्या बताएं कि पहले 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। उसके बाद अब देखना कि यहाँ 3 के बाद कौन सा डिजिट होता है? 4। और 4 को फिर 3 से ही गुना करना है। तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 35 के बाद लिखेंगे हम लोग 45। तो 45 का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो दहाई अंक पर आपका 4 दिया हुआ है तो 4 के बाद कौन सा डिजिट होता है? 5 होता है। अब उस 5 को फिर इसी 4 से गुना करना है। 5 चौके कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 2025 इसका आंसर हो गया। अब जैसे मान लेते हैं आपको दिया रहेगा 55 का स्क्वायर, तो हम लोग 55 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 55 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर आपका हो गया 25। उसके बाद देखिए ये जो दहाई अंक में आपका 5 दिया हुआ है तो उस 5 के बाद टेबल में क्या होता है? 6 होता है। तो 6 को फिर हमको 5 ही से गुना करना है। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मतलब 3025 आपका आंसर हो गया। जैसे मान लेते हैं 65 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है हम लोग को? 65 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। यहाँ देखिए आपका दहाई अंक में 6 दिया हुआ, तो 6 के बाद कौन सा संख्या होता है? 7 होता है। और उस 7 को फिर इसी 6 से गुना करना है। तो 7 छक्के कितना हो जाएगा? 42, यानी 4225 हो गया। तो 65 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4200 कितना हो जाएगा? 4200 आपका 25 हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार कॉपी कलम लेकर वहाँ पे आप निकाल के देख सकते हैं कि शायद मोती सर गलत बता रहे हैं। हो सकता है बाय मिस्टेक हमसे भी गलत हो सकता है, क्योंकि मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी क्या हूँ कि आप एक छोटा सा शिक्षक के रूप में आप लोगों को ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति हमारे, जो भी छात्र एवं छात्राएं या जो भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, तो ऐसा नहीं समझे कि हम कोई महान व्यक्ति हो गए हैं और हम आप लोगों को बता रहे हैं। नहीं, बस हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमें जो ज्ञान है वो हम अपने बच्चों को दे, छात्र एवं छात्राओं को दे। उसी प्रकार से 65 के बाद देखिए लिखेंगे हम लोग 75। तो 75 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से 7 दिया हुआ दहाई अंक में, इससे 1 बढ़ाना है। तो 7 कितना हो जाएगा? 8। उस 8 को इसी 7 से गुना करना है। तो 8 7 कितना हो जाएगा आपका? 56, यानी कि 56 25 इसका आपका आंसर हो गया। 75 का 56 25। जैसे हम लोग बोलेंगे 85 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करेंगे हम लोग? 85 का स्क्वायर करेंगे। तो पहले हम लोग को क्या करना है कि 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब यहाँ दहाई अंक में आपका 8 दिया हुआ है तो 8 के बाद कौन सा डिजिट होता है? 9। और उस 9 को क्या करना है? इसी 8 से गुना करना है। तो 9 8 कितना हो जाएगा आपका? 72, यानी 85 का जब स्क्वायर करेंगे तो 72 25 हो जाएगा। 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 72 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको 95 का स्क्वायर निकालना है
95 का स्क्वायर निकालना है। तो 95 का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, तो 95 का स्क्वायर करने के लिए पहले हम लोग को 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब यहाँ देखिए 9, तो 9 के बाद कौन सा डिजिट होता है 10, और 10 को फिर 9 से ही गुना करना, 10 9 90, यानी कि 9000 आपका 25 हो गया। अब देखिए, अब आप लोग कहिएगा सर आप तो केवल मात्र दो डिजिट का बता रहे हैं, 3 डिजिट का कैसे होगा। अगर मान लेते हैं कि 3 डिजिट का आपको दिया हुआ रहेगा, तो अगर इकाई स्थान पर 5 हो और वो 3 डिजिट का दिया हुआ रहेगा, तब उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं अगर आपको कोई भी संख्या 3 अंक का अगर दिया हुआ रहेगा, जैसे 105, तो हम लोग क्या करेंगे 105 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो 105 का स्क्वायर करने के लिए बस वही रूल फॉलो करना है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से 5 का स्क्वायर कर देना, तो 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो 10 के बाद कौन सा टेबल होता है 11, और उस 11 को क्या करना, इसी 10 से गुना करना। 11 दही कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, मतलब 11025 हो गया आपका। अब जैसे मान लेते हैं 115 का स्क्वायर करना है, तो 115 का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका क्या दिया हुआ 11 दिया हुआ, तो 11 के बाद कौन सा टेबल होता है 12 होता है, और उस 12 को क्या करना है 11 से गुना कर देंगे। तो 12 को क्या करेंगे हम लोग, जब 11 से हम लोग गुना कर देंगे तो 11 दूनी 22 के 2 हाथ में रहा 2, 11 2 13, यानी 132। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है 132 को उतार देना, यानी 115 का जब स्क्वायर करेंगे तो 13225 हो जाएगा। उसी प्रकार से और भी कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं 625, कितना दिया हुआ रहेगा 625, तो 625 नहीं सॉरी 125 अगर आपका दिया हुआ रहेगा, तो 125 का हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए उसके बाद कौन सा अंक है, यहाँ 12 दिया हुआ है, तो 12 के बाद कौन सा टेबल होता है 13, उस 13 को 12 से ही गुना करना है। अब देखिए 13 को गुना करेंगे 12 से, हो जाएगा 12 तिया 36 के 6 हाथ मेरा 3, 12 गुना 1 12, 12 3 15, यानी 156। यहाँ पर हम लोग को 156 उतार देना है, यानी जब 125 का स्क्वायर करते हैं तो आपका हो जाता है 15,625। और आप कलम कॉपी में भी जब गुना कीजिएगा इसको तो 15,625 ही होगा। तो शायद मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को एमआरपी कोचिंग्स एकेडमी में जुड़ने के लिए। मैं फिर से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग विश्वास करके एमआरपी कोचिंग्स एकेडमी में अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। मैं ये नहीं कहता कि मैं ज्ञानवान हूँ, बस हम ये प्रयास करते हैं कि आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, बेस्ट एजुकेशन आपको मिले, आपके बच्चों को मिले। और हमारे कोचिंग में बहुत अच्छे सर, अभी नए सर प्रवेश किए हुए हैं, मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूं। और हमारी वीडियो को देखकर जरूर फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।